नहीं, जब आप भारत के साथ आपको एनडीए ज्वाइन करना होगा, ये क्यों पहुंच रहे हैं हवा में? हम भारत के साथ, आप सुनिए, अगर भारत की बात करना है ज्वाइन करने का। सर 10 सेकंड सुन लीजिए ना। अब आपको अगर इंडिया नहीं ज्वाइन करना है, आपने मोदी से एक बार प्रश्न किया कि क्यों नहीं पैलेस्टीन के ऊपर? सुनिए, आपने मोदी से एक बार प्रश्न किया कि यूनाइटेड नेशंस में क्यों एब्सेंट किया? ये मोदी से प्रश्न नहीं करेंगे, ये मोदी से प्रश्न नहीं करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज बात करेंगे वामपंथी नेता विवेक श्रीवास्तव के बारे में। ऐसे तो आप उसको आप जानते ही होंगे, वो ऐसा एक वामपंथी नेता है जो कभी भी देश हित में बात नहीं करता है, ना कभी भी देश की सेना की तारीफ किया हुआ है, ना कभी भी देश की प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उसका विश्वास है। अगर उसको विश्वास और प्यार है तो फिर पाकिस्तानी सेना से, पाकिस्तान से और चाइना से। ऐसे तो उसका बहुत सारा इंसल्ट वीडियो आपने देखे ही होंगे डिबेट में, लेकिन आज का डिबेट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में आए हुए एक बुजुर्ग ने डिबेट में उसको पाकिस्तानी बोल दिया, पाकिस्तानी एजेंट बोल दिया कि वो पाकिस्तानी एजेंट की तरफ से काम करता है। तो चलिए आगे क्या होता है वीडियो में देखते हैं। और अगर आप दोस्त हमारे चैनल में नया हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहे। जो चलिए देखते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। साउंड एक 7 एक्शन। बिहार में विवेक वहीं इलेक्शन में लड़ करके वोट काटोगे माइनॉरिटीज के। आप भी मतलब आप खड़े होइए ना। जब वो वैसे ही खड़े होकर के मुसलमानों की समस्या बताते थे यहाँ पे और कहते थे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है, तो वो भी पाकिस्तान में प्ले होता था। तो क्या कहेंगे कि वो वैसी एंटी नेशनल है? वो हमारा इंटरनल इशू था। नहीं, एक सेकंड अभी आपने इनको क्या बोला कि और लड़ो तुम चुनाव। अच्छा, लोकतंत्र है, इनको चुनाव लड़ने का अधिकार है कि नहीं है? अगर आप लोकतंत्र के प्रहरी बनते हैं, इनको चुनाव लड़ने का तो खुल करके बोले हम मोदी के समर्थन में उतरे हैं, हम मोदी की मदद करने के लिए उतरे हैं। इन्होंने कहा मोदी को समर्थन दिया, एंटी जो वोट है उसको काटने के लिए उतरे हैं। बोलो ना खुल करके। ये दौरा माफ जली ना, तेरी भी जली ना। क्यों? लोकतंत्र, आप बड़ी लोकतंत्र की बात करते हैं जी, तो क्या लोकतंत्र एमआईएम के लिए नहीं है? क्या लोकतंत्र में हमें अधिकार नहीं है? दूसरी बात, हम लोग सीमांचल में जहां चुनाव लड़ते हैं, हमने 5 विधायक जीता करके दिखाया है। हम हवाबाजी नहीं, हमने संगठन में कार्य करा है। और अख्तरुल इमान साहब और जो हमारी स्टेट लीडरशिप है, वो सुन लीजिए, वो डायरेक्ट जो है अगर किसी से संपर्क में है इस विषय को लेकर के, अगर हम चाहते तो हम तो भाजपा को हराने के लिए वहां टॉक्स कर रहे हैं, भाजपा को हराने के लिए, जिताने के लिए नहीं। लेकिन आप इस तरह की बात करके वहां बीच में जो है इस तरह की दरार पैदा करना चाहते हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, बिहार भी लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश लड़ेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे उत्तर प्रदेश का चुनाव। हमने क्या कहा? हम लोग फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है आप खुद फिरकापरस्त हैं। अब उनका विचार है। ओके, अनुराग ओवैसी की पार्टी पर आपका क्या कहना है? मैं बता रहा हूँ, उधर से पूछता हूँ। भाई मेरे सुनना एक मिनट, आप राष्ट्रवादी हैं कि नहीं है? हाँ, देश हमारा है। आप राष्ट्रवादी हैं? सब राष्ट्रवादी। एक मिनट, पाकिस्तानी विरोधी आप हैं कि नहीं? भाई हमारे देश के साथ आप बिल्कुल, बहुत मैं भी हूँ, ये भी हैं। आप भी पाकिस्तानी विरोधी हो? बिल्कुल। चल झूठा। वो भी है। फिर समस्या कहाँ है? जब सब पाकिस्तानी विरोधी है तो क्यों हल्ला मचा रहे हो? अब समस्या कहाँ पता है आपको? अब समय एक बार चुप रहो, अभी मेरी बात हो। समस्या ये है, समस्या इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हिंदुस्तान का विपक्ष आज पाकिस्तान विरोधी है और सत्ता के साथ खड़ा है। और क्या बात कर रहे हैं? से कह रहा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हम एक क्यों हो गए, पूरा हिंदुस्तान एक क्यों है, इनकी राजनीति खतरे में आ गई है, इनकी नफरत की राजनीति में जवाब दूंगा। ऑडियंस के सवाल कुछ सवाल लेंगे, लेकिन देखिए, ये देखिए कितने जैसा दिक्कत होगी इनसे पूछा जा रहा। 4 आतंकवादी कहाँ गए वो जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ गए? ये सवाल अपनी जगह जाइए, अपनी जगह जाइए। पूछते तो ये हम पे सवाल पूछते हैं। सोचिए आप, ये देखिए, मैंने इनको एक अमीर जी, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, ये बोलोगे तो 4 आतंकवादी को नाम लेनी पड़ेगी। अनुराग जी शांति प्लीज। हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे, ये कोई देशभक्त पूछ सकता है? इन्होंने पूछा आतंकवादियों के किसने वहां पे इन्होंने लिया। मेरे योगा के सवाल, ये हैंड स्टैंड मैंने करा है। 26 बहनों का सिंदूर जुड़ा है। सवाल ये है, हमारी 26 बहनों का सिंदूर जुड़ा है। अरे हमने 4 आतंकवादी कहां है? बताओ कहां है 4 आतंकवादी? जमीन निकल गई, आसमान खा गया, उनकी भाग गया, वो हटा गया। आपके बात नहीं कर पा रहे हो। आप बार-बार पूछ रहे हैं वो 4 आतंकी कहां हैं, 4 आतंकी कहां हैं, 4 आतंकी कहां हैं, यही पूछ रहे हैं ना आप लोग। अब मुझे बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, रघुनाथ मंदिर पे जिन्होंने अटैक किया उन आतंकियों को क्या हुआ अभी तक? किसकी सरकार थी? आप बोल, आप
एक सेकंड, क्या कह रहा आपने, क्या कहा आपने? इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है सरेंडर करा नरेंद्र ने? क्या आपको लग रहा है नरेंद्र ने सरेंडर करा? अभी आपने बोला ये बात क्यों बोली आपने? ये हिंदुस्तानी बोलेगा कभी? मोदी सरेंडर कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है। जवाब दे जनता, क्या सोच रहे जवाब हैं दे आप लोग? जनता। हिंदुस्तानी बोलेगा कभी ऐसे? एक एंटी नेशनलिज्म। बिल्कुल ठीक बोला है। एक मिनट, ईरान नहीं आया ना अमेरिका के दबाव में। ईरान के ऊपर दबाव बहुत बना रहा है अमेरिका, लेकिन ईरान नहीं आया अमेरिका के दबाव में। नरेंद्र ने क्यों कर दिया सरेंडर? जो अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि क्या सब पाकिस्तान विरोधी हैं, राष्ट्रवादी हैं? मुझे बिल्कुल गर्व है अपने सभी पार्टियों पर। फिर जितनी भी शांति, अरे यार क्या है, जितनी भी पार्टियां इस देश की है, जो भी राजनेता हैं, वो भारत की मिट्टी के बिल्कुल प्रबल समर्थक हैं और भक्त हैं, देशभक्त हैं। मुझे बिल्कुल इसमें कोई शंका नहीं। बिल्कुल। सवाल इस बात का आता है, नरेंद्र सरेंडर क्यों कह रहे हैं? सवाल इस बात का आता है कि जो व्यक्ति लीड करके अपनी सैन्य ताकत के साथ ये फैसला करता है कि ऑपरेशन सिंदूर होगा, अभी स्ट्रेटेजिकली हॉल्ट पर होगा, हम आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी सामरिक ताकतों को बढ़ा रहे हैं, उस समय जब आप उनके साथ नहीं खड़े होते हैं, तब लगता है झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति ये झूठ क्या बोल रहा है। तरीका है? आप लोग क्या बोलेगा तो नहीं मानेंगे, बोलिएगा झूठ बोलेगा तो कैसे मानेंगे? हम साथ आपकी में बारी हैं, पूरा बोलिएगा, विपक्ष साथ आप खड़ा है, अपनी बारी में आप आगे बोलिएगा, बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप अपनी झूठ बारी क्यों बोल में रहे हो? बोलिएगा, मंच पे तो आप मंच पे अपनी झूठ बोल बारी रहे हो। आए बोलिएगा सर। चलिए अब इस दौर में कुछ सवाल लेते हैं। आइए, क्या सवाल है आपका? बोलिए, एक छोटा सवाल पूछेगा या पॉइंट अपनी बात और कांग्रेस है और सपा से जी जी, ये पूछते हूँ कि भारत ने सरेंडर कर दिया क्या? भारत ने सरेंडर कर दिया? सरेंडर कर दिया मोदी ने, तो क्या मतलब भारत ने सरेंडर कर दिया क्या? ओके ओके, भारत ने, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, जवाब विवेक। तुम तो पाकिस्तानी हो। नहीं नहीं, ये गजब बेइज्जती है। ये नहीं, अब पानी क्यों रोक दिया? जब नरेंद्र मोदी ने पानी रोक दिया पाकिस्तान का, तो ये कह रहे हैं कि क्यों रोक दिया? तो अभी भी कह रहे हैं, पाकिस्तानी है। ये फंस गया। ये आपका विचार है। देखिए, अच्छा सुनिए भाई, एक तरफ तो हम बात करते हैं 5000 साल पुरानी संस्कृति, हिंदू धर्म, उदारता। क्या अब आपके धर्म में पानी रोकना मजलूमों के लिए ये हिंदू धर्म का है? तुमसे ना हो पाएगा। होल्ड ऑन, अपने टर्न पे बोलिए। मेरी बारी। दूसरी बात, चाइना की तरफ से भी ये धमकियां हैं, पाकिस्तान को मजबूत चाइना की बता तरफ रहे से भी धमकियां हैं कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो ब्रह्मपुत्र का पानी वो भी रोकेगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए। इसीलिए ये बैलेंस अब क्या आज करिएगा? के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10 साल तक बना शहनाज रखा। चौहान, क्या करिएगा अब ऐसे लोगों का? पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमारे लिए खतरा बना हुआ है। वो आतंकियों को पाल रहा है और वो मजलूम कह रहे हैं सुन उनको। लीजिए, आतंकियों के अड्डों को तबाह करने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको समझाने के लिए जो भी पॉलिसी अपनानी जाए, चाहे पानी रोकना हो, चाहे उनके घर में घुसकर हमला करना हो, चाहे हम लोग जो भी उन्होंने शिमला ट्रीटी को कैंसिल किया ना, अरे भाड़ में जाए, हमारे लिए कोई फायदा नहीं। पानी करो तो रोकने अरे से रुकिए, आतंकवाद अरे नहीं करिए। आपके बीच में नहीं बोलो, किसी के बीच में नहीं बोला वो तुम्हें व्यक्ति। शिमला ट्रीटी तुम कैंसिल करना करिए, तुम्हारा नुकसान होने वाला है, हमारा नहीं होने वाला। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो भी फैसला लिया जाता है भारत के हित में, वो उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी मना किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है। तो आप इससे एकता, हमारी यूनिटी को दिखा रहे हैं कि हमारे देश में यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है, ये दिखा रहे हैं। ओके, डोनाल्ड ट्रंप पे एक लाइन आप क्या कहना चाहते हैं शहनाज चौहान? डोनाल्ड ट्रंप पे एक लाइन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं मानते क्योंकि वो एक सेकंड में इधर की बोलते हैं, दूसरे सेकंड में उधर। उनकी बात पे कैसे विश्वास करें? नहीं, दो सेकंड, एक लाइन डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उनकी बात पे कैसे विश्वास करें? मोदी के बेस्ट फ्रेंड नहीं थे 10 साल? जो रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रुकवाए, जो फलस्तीन का जुल्म नहीं रुकवाए, वो हमारे और पाकिस्तान के बीच का वॉर रुकवाएंगे? अरे भीख मांग रहा था और उन्होंने टॉमी पाला हुआ है, हमारा पड़ोसी डोनाल्ड ट्रंप ने टॉमी पाला हुआ है, उसको कहते हैं टॉमी इधर ये करो। लेकिन भारत ना उनके टॉमी से डरता है ना उनसे डरता है। और भारत जो है अपने हितों को लेकर स्पष्ट, कल भी था, सरकार किसी की भी हो, भारत का हित सर्वोपरि है। मेरा क्वेश्चन था कि इस बार हमने देखा कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा काफ़ी तेज़ चल रहा था कि हमने 3 राफेल गिरा दिए, इंडिया के एयरपोर्ट्स और वहाँ पे हमला कर दिया, हम अंदर घुस गए इंडिया के। हम इंडियंस को तो पता था और हम नरेंद्र मोदी और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े थे, बट इंटरनेशनली क्या चल रहा था कि उनको लग रहा था कि हमने हमारे राफेल गिर गए। तो अगली बार कैसे काउंटर करेंगे? ये अच्छा सवाल है प्रदीप। एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर होता है जंग के अंदर,
देखिए हम राष्ट्रवाद का दम दिखाएं, विपक्ष एकजुट हो, सब अपनी तरफ है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा वॉर होता है। एक वॉर होता है जो जमीन पर लड़ा जाता है, आसमान में लड़ा जाता है, और एक वॉर जो होता है वो प्रोपेगेंडा और मीडिया में लड़ा जाता है। क्या आपको लगता है कि उस वॉर में भारत का नैरेटिव थोड़ा पीछे रहा? ऐसा बार बार एक इनसाइट है। योर टेक। अमीश जी, भारत का नैरेटिव जीता है, तभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारे और एक भी विदेशी मुल्क ने इसका विरोध नहीं किया, बेरिंग अपार्ट चाइना और पाकिस्तान और टर्की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितने भी लोगों ने इसमें अपना पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाया है, जिसने पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाया है, आप बताइए मैटर ऑफ एविडेंस किसका इस्तेमाल हुआ? अमीश जी, मैटर ऑफ एविडेंस हमेशा विपक्ष के नेता का क्यों हुआ, ये उनको सवाल। दोस्तों, आज के डिबेट कैसे लगा खुद जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे नया हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।